दिल्ली के कई सारे एडवोकेट्स हैं। आम आदमी पार्टी एडवोकेट्स विंग के प्रेसिडेंट एडवोकेट संजीव नसियार जी हैं, एडवोकेट ऋषि हैं और कई सारे जाने माने चेहरे हैं लीगल फ्रेटर्निटी के। संजीव नसियार जी 30 हज़ारी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के वाइस चेयरमैन रहे हैं और आज एक बहुत गंभीर मामले पर प्रेस वार्ता करने हम लोग आए हैं। केंद्र सरकार जब भारतीय न्याय संहिता लाई थी तब हमारे वकीलों ने कुछ सवाल उठाए थे, जिन सवालों पर केंद्र सरकार से इनकी बाकायदा बातचीत चली थी और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के गृह सचिव ने इनको लिखित आश्वासन दिया था कि आप कोर्ट के एविडेंस को पुलिस थाने से नहीं दे सकते। मगर इसके बावजूद कुछ दिनों पहले दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना जी ने 13 अगस्त 2025 को एक नोटिफिकेशन लाए हैं, जिसमें अब जो पुलिस अधिकारी होगा, पुलिस पर्सनल होगा, वो कोर्ट नहीं आएगा अपना बयान देने, अपना बयान दर्ज कराने, अपने थाने में बैठ के वो बयान दर्ज कराएगा। ये सीधे तरह से कानून का मजाक है, इलीगल है, आर्बिट्ररी है, अनलॉफुल है। इसके लिए जितना बुरा कहा जाए उतना कम है और सीधी तरह से ये पूरी की पूरी न्याय प्रणाली को ध्वस्त कर देने वाला नोटिफिकेशन है। आप सोचिए, पहले तो पुलिस पर ये आरोप बहुत लग रहे हैं कि वो झूठे मुकदमे बनाती है, सरकार के दबाव में झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं या और किसी कारण से दर्ज किए जाते हैं, और फिर हमारे जो वकील हैं ये समाज के लिए खड़े होके उनके बयानों में उनसे पूछताछ करके, उनको क्रॉस एग्जामिन करके ये निकालते हैं कोर्ट के सामने कि साहब ये बयान गलत है, इसमें दिक्कतें हैं। अब अगर वो पुलिस अधिकारी अपने पुलिस थाने में बैठा होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जज साहब के सामने उसका बयान दर्ज होगा, तो ओथ कहां कराओगे? वकील साहब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? वो जो किसी मामले में वकील साहब ने कोई प्रश्न टेढ़ा कर लिया, उसकी पूरी टेस्टिमोनी खराब हो रही है, फंस गया, धीरे से नीचे बटन बंद कर देगा कैमरे का, क्या जी कैमरे का सिग्नल चला गया, इंटरनेट चला गया, और अगली बार तैयारी करके लौट के आएगा। ये पूरी तरीके से मजाक है और मुझे ऐसा लगता है कि आज आपने पुलिस थानों का किया है, कल आप सीबीआई और ईडी को भी यही कह दोगे। फिर सीबीआई और ईडी भी जो है अपने दफ्तर में बैठ के अपने हिसाब से जो है वो पूरे के पूरे मामलों को मैनिपुलेट करेगी। इसको लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने 3 दिन की स्ट्राइक कॉल की थी। कल स्ट्राइक थी, आज स्ट्राइक है, मंडे को स्ट्राइक रहेगी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन पास करके इनका समर्थन किया और कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी कहा है कि तुरंत वापस लें। मेरा मानना है कि जब से ये सरकार आई है कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसका इन्होंने नुकसान ना किया हो। आते ही तो इन्होंने मिडिल क्लास के ऊपर हमला किया और सब प्राइवेट स्कूलों के अंदर फीस बढ़ गई, घंटों घंटों बिजली जाने लग गई। उसके बाद कल ही का मामला है, आपने देखा कैसे डॉक्टरों के साथ मारपीट की जा रही है, इनके विधायक मारपीट कर रहे हैं, पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, अलग अलग जगहों पे। और अब ये मामला, वकीलों का मामला, इतना बड़ा मामला, पूरी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्ट्राइक पर हैं और ये मामला किसी अंग्रेजी के अखबार में बड़ी बड़ी खबर की तरह नहीं छप रहा। मैं सब वकीलों से कहना चाहूंगा, सब डॉक्टरों से कहना चाहूंगा, जिन अखबारों को आप पढ़ते हैं उनके बारे में विचार कीजिएगा।
कि अगर वो आपकी खबरें नहीं दिखाता वो अखबार, वो अंग्रेजी का अखबार, तो वो अखबार किस काम का है? वो अखबार तो फिर सिर्फ और सिर्फ सरकार का मुखपत्र बन गया है। कल पूरी दिल्ली में स्ट्राइक कोर्ट्स की, इतने बड़े मामले पे, और किसी अंग्रेजी अखबार के अंदर बड़ी खबर नहीं है। सब वकीलों को, जजों को, जुडिशरी को सोचना चाहिए कि आज दिल्ली के अखबार क्या कर रहे हैं। मैं एक बार संजीव जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे, बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद सौरभ जी। आजाद भारत के अंदर पिछले 10-11 साल से जिस तरीके से सरकार चल रही है, जिस तरीके से सभी इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जा रहा है, उसी कड़ी में जब ये बीएनएस के नाम पे कानून बने थे तो वकीलों ने इसका बड़ा भारी विरोध किया था। आप सबको मालूम है, हमने उस टाइम पे भी पूरी दिल्ली की कोर्ट्स में स्ट्राइक हुई थी। देश के गृह मंत्री ने एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में हमारे लीडर्स गए, क्योंकि मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हूं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, तो मैं भी उस डेलीगेशन में था। वहां पर गृह मंत्री जी ने यह एश्योर किया कि जिन जिन पॉइंट्स पे आपका ऑब्जेक्शन है हम उसको कंसीडर करेंगे, और बाद में गृह मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस नोटिफिकेशन में प्रमुख रूप से ये बात कही गई कि कोई भी विटनेस कोर्ट में ही डिस्पोज ऑफ होगा, वो किसी भी दूसरी जगह पे या पुलिस थाने या कहीं पे डेजिग्नेटेड प्लेस पे नहीं होगा। उसके बाद लॉयर्स ने ये समझते हुए कि बीएनएस के दूसरे प्रावधानों पे भी हमारे को ऑब्जेक्शन थे, क्योंकि इस पूरे बीएनएस कानून के आने के बाद पूरी तरीके से पुलिस की पावर्स बढ़ गई है। आम लिटिगेंट, आम जन की पावर्स या उनके अधिकार को छीना गया है, क्योंकि हम लोग कोर्ट्स के अंदर, न्यायालय के अंदर न्याय दिलवाने के लिए हम लोगों के पास जिम्मेवारी होती है, और उस न्याय के अंदर ये बाधाएं हैं। अब पुलिस के पास इस लेवल पे पावर चली जाएंगी, जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिफिकेशन के माध्यम से, कि आप पुलिस स्टेशन में बैठ के, अभी सौरभ जी ने बताया कि वहां पे वो स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर लगा के वहां पे कोई ना कोई चीज स्टडी करके बोल सकते हैं, ट्यूटरिंग हो सकती है। विटनेस को जब तक कोर्ट के अंदर नहीं बुलाया जाएगा, एक जुडिशियल ऑफिसर के सामने उसका क्रॉस नहीं होगा, ओथ नहीं होगी, तो लीगल सिस्टम को कमजोर करने की जो एक साजिश है, और वो साजिश इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, दिल्ली सरकार जाने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार में एक आम आदमी, गरीब आदमी प्रोटेक्टिव महसूस करता था, वो पुलिस से भी प्रोटेक्टिव महसूस करता था, गरीब आदमी को महंगाई से भी बचाव होता था। लेकिन पिछले 6-8 महीने में दिल्ली के अंदर जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, पूरे देश में जिस तरीके से कानून को बदला जा रहा है, उसको लेके दिल्ली की पूरी लीगल फ्रेटर्निटी आज रोडों पे है। और हम अपनी पार्टी की तरफ से, सौरभ जी ने बताया, हम पूरी तरीके से अपने लीगल सेल के माध्यम से इस आंदोलन को पूरी ताकत देंगे और इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने के लिए भारत सरकार को और लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजबूर करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न है? कल ग्रिड में गड़बड़ी से जो उत्तर दिल्ली का हिस्सा है, वहां तकरीबन 3 से 3.5 घंटे तक बिजली गुल की, लगभग 9 से 10 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। देखिए, उत्तर दिल्ली का जो इलाका है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री की भी कॉन्स्टिट्यूंसी उसी में आती है। शालीमार बाग, वजीरपुर, त्रिनगर, शकूर बस्ती, ये पूरा का पूरा नॉर्थ दिल्ली में आता है। और कल इसमें पूरी शाम एक बड़े इलाके के अंदर बिजली नहीं रही, और जब से ये 4 इंजन की फुलेरा की पंचायत दिल्ली में आई है, तब से इन्होंने हर यूटिलिटी का सत्यानाश कर दिया। बिजली घंटों घंटों कटती है, कोई कहे तो उसको धमकी दी जाती है कि तेरे पे पुलिस का केस करा देंगे। स्कूलों की फीस इन्होंने आते ही बढ़ा दी। गरीब आदमी के घर पर, रोजगार पर रोज बुलडोजर चलाए गए, उसको बर्बाद कर दिया गया। आम आदमी की जेब पे डाका, फीस बढ़ा के डाला गया। डॉक्टरों के साथ रोज बदतमीजी हो रही है। अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिक में ना दवाई मिल रही है, ना टेस्ट हो रहे हैं। और तो और पेरेंट्स अगर आशीष सूद जैसे मंत्रियों के
टाउन हॉल में जाके सवाल पूछते हैं तो उनको भी डराया धमकाया जाता है, उनसे बदतमीजी की जाती है। कुल मिलाके पूरी गुंडागर्दी दिल्ली में आज चरम पर है। और अब जो समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, जो बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा वर्ग था, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, प्रोफेशनल्स, उनके ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं ताकि वो लोग भी चुप हो जाएं, वो लोग सरकार से बात करना, सवाल पूछना बंद कर दें। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।